हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। तो एनएमआर के अगले लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एनएमआर में मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल। 6 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, उसमें हम बात करेंगे। आज हमने बोर्ड पर अच्छी तरह लाइट की व्यवस्था की आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको बोर्ड पर अच्छा दिखेगा, मैं अच्छा दिखूँ चाहे ना दिखूँ, वैसे मैं भी इतना बेकार तो नहीं दिख रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एनएमआर में बात करेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल क्या होता है। सिग्नल की बहुगुणता सीखने के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। सिग्नल की बहुगुणता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी की कोई बात नहीं है, इंग्लिश भी हमको थोड़ी बहुत आनी चाहिए और इंग्लिश वालों को थोड़ी बहुत हिंदी आ जाए तो कोई बुराई नहीं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल। सिग्नल की बहुगुणता का क्या मतलब है। सिग्नल की बहुगुणता का मतलब यह है कि बे प्रोटॉन जो समान प्रकार के सिग्नल देते हैं, अपन क्या लिखेंगे कि बे प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब तो जानते हैं हाइड्रोजन, 1H NMR ही पढ़ रहे हैं। बे प्रोटॉन जो समान प्रकार के सिग्नल देते हैं बे कितने भागों में विभाजित होंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिग्नल की बहुगुणता। कि जो सिग्नल समान प्रकार का सिग्नल दे रहे हैं, जो प्रोटॉन समान प्रकार का सिग्नल दे रहे हैं, वो कितने भागों में डिवाइड होंगे, वो क्या कहलाती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल। सिग्नल की बहुगुणता, वो कितने भागों में टूटेगा। जैसे मैं एनएमआर स्पेक्ट्रा में से बनाऊंगा तो उसकी कितनी पीक आएंगी इस तरीके का, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्नल की बहुगुणता। इसको निकालने का क्या तरीका है, देखो इसको निकालने का तरीका है, हम क्या पढ़ रहे हैं, 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यही तो हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के नाभिक पे अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। इसको निकालने का सिग्नल की बहुगुणता निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2ni+1, ठीक है, 2ni+1, ये +1 है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन मुझे पता है कि हाइड्रोजन नाभिक के लिए आई का जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है उसका मान कितना होता है, हाफ। हाइड्रोजन नाभिक के लिए आई का मान, आई मुझे पता है, शुरू से आप लेक्चर जाके देखें और पहला लेक्चर आप जाके देखेंगे तो मैंने उसमें अच्छे से आपको बताया हुआ है। तो अगर आई का मान आप क्या रखेंगे यहाँ पे 1/2, तो 2 × n × 1/2 प्लस क्या 1, 2 से 2 कट जाएगी, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, n+1। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिग्नल की बहुगुणता। इसी से सिग्नल की मल्टीप्लिसिटी निकलेगी कि जो प्रोटॉन समान सिग्नल दे रहे हैं वो कितने भागों में विभाजित होंगे, उसका यही फॉर्मूला है n+1। इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। यहाँ n क्या है, बात जानने वाली ये है, n यहाँ पर है नेबरिंग प्रोटॉन, पड़ोसी प्रोटॉनों की संख्या, नेबरिंग प्रोटॉन, ठीक है। नेबरिंग मतलब पड़ोसी प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ क्या है, n है। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल क्या है कि कोई जो प्रोटॉन समान सिग्नल दे रहे हैं वो कितने भागों में विभाजित होंगे, उसको बहुगुणता निकालने का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 2ni+1 होता है। यहाँ पर जो i है वो नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या, और अपन 1H NMR पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन नाभिक के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 आप यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, बहुगुणता निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। n यहाँ पर क्या है, नेबरिंग प्रोटॉनों की संख्या, वो जितने होंगे उनसे एक ज्यादा सिग्नल की क्या होगी, बहुगुणता होगी। अगर नेबरिंग प्रोटॉन जैसे 2 हैं, n बराबर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो अगर कोई सिग्नल 2 में टूटेगा तो आप क्या लगाएंगे, डबलेट, ठीक है। अगर 2 में टूटता है, जैसे 2 में का टूटेगा तो नेबरिंग प्रोटॉन कितने होंगे, 1, n का मान कितना होगा, 1 होगा, n बराबर कितना होगा यहाँ पर 1, तभी 1 और 1 2 आ जाएगा। अगर कोई सिग्नल 3 में टूटता है तो आप क्या लगाएंगे, ट्रिपलेट। इसी प्रकार अगर 3 में कब टूटेगा, जब नेबरिंग प्रोटॉन कितने होंगे, 2, तो 2 और 1 3। 4 में टूटेगा तो आप लगाएंगे क्वाड्रेट। जब n कितने होंगे, 3, तो 3 + 1 1 4। अगर 5 में टूटेगा, विभाजन 5 में होगा तो आप लगाएंगे क्वांटेट, ठीक है। इसी प्रकार और अपन आगे बात कर लेंगे क्वांटेट। जब n बराबर कितना होगा
4 होगा, 4 + 1 तो 5। कैसे टूटेगा? जैसे ये एनएमआर स्पेक्ट्रा अपन ऐसे ही बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? ऐसे ही बनाते हैं एनएमआर सिग्नल। तो जैसे एक सिग्नल है, उसके नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं? 1 है, तो वो सिग्नल कितने में विभाजित होगा? उसकी 2 पीक आएंगी। कितनी पीक आएंगी? 2 पीक आएंगी इस तरीके से। अगर उसके नेबरिंग प्रोटॉनों की संख्या 0 है, मतलब n का मान अगर पड़ोसी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 0 है, तो फिर वो कितने में टूटेगा? 0 + 1 कितने में विभाजित होगा? केवल 1 ही पीक आएगी उसकी। एक चीज और क्या है, मैं एग्जांपल से इसको बताऊंगा। एक चीज क्या है कि जैसे जैसे यहां आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं कि जब n का मान या पड़ोसी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, पड़ोसी प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो बहुगुणता क्या होगी? मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी। अरे n का मान बढ़ेगा तो मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, जिससे सिग्नल की पीक का मतलब शिखर, वो कितना ऊंचा जा रहा है। बनाते नहीं क्या अपन लोग ऐसे ही, कोई ऊंचा, आप जब बुक्स में पढ़ेंगे तो कोई नीचा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसकी पीक जितना ज्यादा ऊंचा जा रहा है, तो सिग्नल की पीक में कमी आ जाती है। सिग्नल की पीक में कमी आ जाती है। ठीक है, कमी क्यों आ जाती है? क्योंकि मुझे पता है कि जब पड़ोसी प्रोटॉन बढ़ेंगे, n का मान बढ़ेगा तो मल्टीप्लिसिटी कैसी होगी? बढ़ेगी। तो इसका मतलब सिग्नल 2, 3, 4 भागों में विभाजित होगा, तो इसका मतलब सिग्नल का फैलाव क्या होगा? बढ़ेगा। और किसी का अगर फैलाव बढ़ता है तो ऊंचाई क्या हो जाती है? कम। और ऊंचाई को तो अपन क्या बोलते हैं? शिखर, या उसको अपन क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं। इसको आप लिखो, फिर मैं एग्जाम्पलों से एक एक करके इसको अच्छे से क्लियर कराता हूं। पहले आप इसको लिख लो। इसको लिख लिया? देखो जैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। फॉर्मूला क्या है? n+1। अगर पड़ोसी प्रोटॉनों की संख्या जितनी है उससे एक ज्यादा ही उसकी क्या आएगी? बहुगुणता आएगी। ये आपने लिख लिया होगा। चलो मैं बताता हूं एग्जाम्पल से आप कैसे करें। ठीक है, ये सीखने का बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। मुझे पता है सिग्नल कौन से प्रोटॉन समान सिग्नल देते हैं, जिनका रासायनिक वातावरण समान होता है। किसी को नहीं पता है तो सिग्नल वाला जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर या थर्ड होगा, सिग्नल कैसे निकालें, मैं बता चुका हूँ। एनएमआर में आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसे ही देखते रहिए अजय के यूट्यूब चैनल। चलिए देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों के लिए। CH3 CH2 Cl, ये मेरे पास एग्जांपल है। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के सिग्नल आएंगे ये तो बता सकते हैं? 2 सिग्नल आएंगे इस, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। एक तो ये Ha, ये दोनों सेम है क्योंकि Cl से जोड़ रहे हैं, और Hb, ये दोनों कैसे हैं? सेम। इसका इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। 2 तो कौन है? 2Ha, और 3 कौन है? 3Hb। ठीक है, तो 2 प्रकार के सिग्नल आएंगे तो मुझे पता चल गया। अब जो ये है 3Hb, इनकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? इसी प्रकार जो मेरे पास 2Ha हैं, इनकी बहुगुणिता क्या होगी? समान सिग्नल दे रहे हैं ना, तो सिग्नल देंगे तो सिग्नल की क्या बहुगुणिता होगी? ये एक सिग्नल दे रहे हैं 3Hb और एक सिग्नल दे रहे हैं 2Ha। मुझे पता है कि सिग्नल की जो बहुगुणिता है, बहुगुणिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिसिटी। दोनों के निकाल के देखते हैं। क्या किस पे डिपेंड करती है कि 3Hb वाले जो सिग्नल दे रहे हैं वो कितने भागों में टूटे, ये उसके पड़ोसी प्रोटॉन बताएगा। तो पड़ोसी प्रोटॉनों की संख्या अगर आप देखेंगे यहां 3Hb की, तो कितने हैं? n का मान 2, क्योंकि इसके पड़ोसी प्रोटॉन कितने हैं? 2। पड़ोसी वाले देखने, उसके खुद के नहीं देखने, तो कितने हैं? 2। तो इसका मतलब n का मान कितना है? 2। n का मतलब पड़ोसी प्रोटॉनों की संख्या ही तो थी। तो मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी? n+1 होता है, तो क्या आएगी? 2+1 इजिकल टू क्या आएगी? 3। और 3 को आप क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। इसका मतलब जो 3Hb वाला जो सिग्नल आएगा वो कितने भागों में विभाजित होगा? 3 भागों में, ट्रिपलेट। अगर मैं बात करूं 2Ha, इनके पड़ोसी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 3। पड़ोसी वाले देखने हैं, तो n का मान कितना लेंगे आप?
3। इसका मतलब जब मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो n+1, तो आप क्या बोलेंगे 3+1 कितना आ जाएगा 4। 4 का मतलब क्या क्वाड्रेट। इसका मतलब वो कितने में टूटेगा, ये वाला जो सिग्नल जो 2H दे रहे हैं वो कितने भागों में टूटेगा, 4 भागों में टूटेगा। आप इसको बना भी सकते हैं, कैसे बनाना है, NMR स्केल बनाना है। हम जानते हैं यहाँ कौन लेना है हमको, TMS टेट्रामेथिलसिलाइल, इसको लेते हैं, संदर्भ यौगिक में बता चुका हूँ। क्या करना है, पहले मुझे पता है कि इधर से इधर डेल वैल्यू क्या होती है, जब हम इधर से इधर जाते हैं तो डेल वैल्यू इंक्रीज होती है, पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। इधर से इधर जाने पे तो डेल वैल्यू ज़्यादा। तो अगर हम बात करें कि डेल वैल्यू किन के लिए ज़्यादा आएगी, मतलब मुझे ये तो पता है कि 3HB वाला किसमें टूटेगा, ट्रिपलेट में। जो सिग्नल ये 3HB वाले दे रहे हैं सेम सिग्नल देंगे ना ट्रिपलेट में, और 2HA वाला जो सिग्नल है सेम सिग्नल देंगे, क्योंकि इनका रासायनिक वातावरण सेम है। तो कितने में टूटेगा, नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, पड़ोसी 3, तो क्वाड्रेट में। तो पहले किसको बनाओ, तो जिसको इधर बनाऊंगा उसके लिए डेल वैल्यू कैसी होती है कम, और इस तरफ बनाएंगे तो डेल वैल्यू कैसी होगी ज़्यादा। तो डेल वैल्यू किन के लिए ज़्यादा आएगी, HA वालों के लिए या HB वालों के लिए। मुझे पता है कि पड़ोसी समूह अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉनिसिटी दूर जाएगी तो क्या होगा, डीशील्डिंग। और मुझे पता है डीशील्डिंग के लिए कैसी वैल्यू आती है, मैंने बताया था रासायनिक विस्थापन है डेल वैल्यू को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके लिए डेल वैल्यू कैसी आएगी, ज़्यादा, डेल वैल्यू मैक्सिमम आएगी, क्योंकि इसका डीशील्डिंग होगा। और मुझे पता है कि डीशील्डिंग होने पर डेल वैल्यू क्या होती है, बढ़ती, क्योंकि ये खींचेगा, और खींचेगा तो इससे इलेक्ट्रॉनिसिटी दूर जाएगी, और दूर जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, परिरक्षण या विपरिरक्षण। विपरिरक्षण का मतलब डेल वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो किसके लिए बनाएंगे, इन वालों के लिए इधर बनाएंगे सिग्नल या इस तरफ बनाएंगे, इस तरफ बनाएंगे। इस ये जो सेम सिग्नल दे रहे थे 2HA, ये कितने में टूट रहा है, क्वाड्रेट में। और जो 3HB इनके डेल वैल्यू कम आएगी तो इनको इस तरफ बनाएंगे। मैं बता रहा हूँ ऐसे क्यों बनाते हैं। ये कितने में टूट रहा है, ट्रिपलेट में, तो आप कैसे बनाएंगे, कितने में टूट रहा है 1 2, तो आप 3 शिखर बनाएंगे तो बना दिए। जबकि 2HA वाले इनके लिए डेल वैल्यू ज्यादा, इधर बनाएंगे कितने में टूट रहे हैं, क्वाड्रेट में, क्योंकि इनके पड़ोसी प्रोटॉन कितने हैं, 3 है, n का मान 3 है ना इसके पड़ोस वाले। तो कितने में टूटेगा, 1 2 3 4। ठीक है, और अच्छे से बनाना चाहें तो अच्छे से कैसे बनाएंगे, अच्छे से आप ऐसे बनाएंगे 2 3 4। ठीक है, इसका मतलब ये वाला कौन से प्रोटॉन के लिए बनाया आपने, 3HB वालों के लिए। कितने में टूटा है, ट्रिपलेट में। ये आपने किन वालों के लिए बनाया, 3HA वालों के लिए। कितने में टूटेंगे, पड़ोसी प्रोटॉन कितने इसके 3, तो ये कितने में टूटेगा, क्वाड्रेट में। ठीक है, इनके लिए डेल वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लग रहा है। तो मैंने एक एग्जांपल अच्छे से समझाया, इसको लिखो, फिर मैं अगले एग्जांपल पे आप लोगों के लिए बात करता हूँ। इसको लिखो, पहले लिख लिया क्या, देखो अगला एग्जांपल बताता हूँ, इसको अच्छे से लिखो। ठीक है, लेक्चर को वापस जाकर देखो, कोई चीज़ ऐसा रहा कि सर मैंने थोड़ा समझ नहीं पाया, आपके पास वीडियो को तेज भी कर सकते हो, धीरे भी कर सकते हो। अगला देखो, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं आप लोगों के लिए, ये CH3 O CH2 CH3, ये एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, मेथॉक्सीएथेन बोलेंगे इसको, ये मेथॉक्सी वाला बराबर है एथेन, जो भी इसका नाम है वो। तो ये कितने सिग्नल देगा, तो आप देखो इसमें 3 प्रकार के प्रोटॉन है। ये CH3 और ये CH3 सेम नेचर है क्या, नहीं, ये CH3 CH2 से जुड़ रहा है, जब ये CH3 किससे जुड़ रहा है, तो ये वाले अलग प्रकार के प्रोटॉन है तीनों, ये वाले तीनों अलग प्रकार के, और ये दोनों अलग प्रकार के। इनको मैं मान लेता हूँ क्या, HA, तो कितने हैं 3HA। इनको मान लेता हूँ मैं HB, तो ये कितने हैं 2HB, और इनको मान लेता हूँ मैं HC, तो ये कितने हैं 3HC। ठीक है, ये इसका रासायनिक वातावरण अलग है, बोल रहे हैं कि CH3 अच्छे से सिग्नल वाला लेक्चर जाके देखें तो इतना मुझे यहाँ नहीं बोलना पड़ेगा, आप आराम से समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर सिग्नलों की मैं बात करूं तो कितने सिग्नल आएंगे, 3 NMR सिग्नल आएंगे। ठीक है, 3 NMR सिग्नल आएंगे, कौन कौन देंगे, देखो जो 3HA हैं वो एक सिग्नल देंगे, क्योंकि उनका वातावरण कैसा है, समान है तीनों का। जो 2HB है वो एक सिग्नल देंगे, और जो 3HC है वो एक सिग्नल देंगे। कुल मिला के कितने सिग्नल आएंगे, कितने, 3। अब मुझे तीनों की मल्टीप्लिसिटी निकालनी हो तो निकाल सकता हूं। मल्टीप्लिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुगुणिता, तो आप चाहें तो बहुगुणिता लिख सकते हैं। इसकी भी मुझे पता है कि बहुगुणिता किन पे डिपेंड करती है, पड़ोसी प्रोटॉनों की संख्या पे।
तो अगर मैं HA के लिए देखूं, HA प्रोटॉनों के पड़ोसी कोई प्रोटॉन है कि जस्ट बगल वाले कार्बन पे देखने होते हैं, ठीक है। तो जस्ट बगल में तो इसके कौन है, ऑक्सीजन, तो इसका मतलब इस पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, कोई प्रोटॉन है नहीं, तो इसके लिए n का मान कितना आएगा, 0। अगर n का मान 0 आएगा तो मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1, तो n का मान कितना है, 0, पड़ोसी प्रोटॉन कोई है ही नहीं, तो 0+1 तो कितना आएगा, 1 का मतलब कौन सा, कितने में टूटेगा इसका सिग्नल, सिंगलेट में, मतलब टूटेगा ही नहीं, एक ही पीक रहेगी, एक ही शिखर रहेगा, ठीक है। इसकी बात करें 2HB के लिए बहुगुणिता, तो n का मान देखो 2HB के डायरेक्ट बगल में इधर कार्बन है, इधर तो कौन ऑक्सीजन, कोई हाइड्रोजन है नहीं, इधर कार्बन है, और उस कार्बन पे 2HB के लिए, क्योंकि 2HB वाले सेम सिग्नल दे रहे हैं, तो वो जो सिग्नल तो सेम दे रहे हैं वो कितने भागों में टूटे, यही तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल है। इसके बगल, ये इसके बगल वाला थोड़ी ना है, ये तो देखो बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, बगल वाला तो ये है, उस पर हाइड्रोजनों या प्रोटोनों की संख्या कितनी है, 3, तो आप क्या लिखेंगे, 3। तो मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 3+1, तो क्या आ जाएगा 4, n+1 से निकालते हैं, ठीक है। 4 का मतलब क्या, क्वाड्रेट, मतलब कितने में टूटेगा, 4 में वो सिग्नल। उसके बाद देखो थर्ड वाले के लिए, इनके पड़ोसी प्रोटॉन कौन है, ये वाले, क्योंकि खुद वाले के प्रोटॉन नहीं देखने, बगल वाले के, तो बगल वाला यही है, ये तो बहुत दूर है, इस पर हाइड्रोजन है नहीं, बगल वाला, तो इसका मतलब बहुगुणिता निकालने के लिए इनके लिए n का मान, पड़ोसी प्रोटॉन कितने आएंगे, 2, SC वालों के लिए, इनको तो SC माना है तो 2। तो मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2+1 का मतलब क्या, 3 है कि नहीं, 3 का मतलब क्या होगा, ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट। इसका मतलब 3 प्रकार के सिग्नल, अगर आप उनको दर्शाना हो आप लोगों को तो आप दर्शा भी सकते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं ऊपर से, देखो कैसे दर्शाते हैं आप, कैसे रिप्रेजेंट करते, ऐसे बनाते पहले, अच्छे से बनाओ इसको, सॉरी, यहां आप क्या लेते हैं, टेट्रामेथिल सल्फाइड, संदर्भ के काम में लेते हैं दिस। कितने सिग्नल आएंगे, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के सिग्नल आएंगे। सबसे ज्यादा अगर डेल वैल्यू की बात करें, पहले सिग्नल बना लेते हैं, फिर उनको शिखरों का विपाटन ही क्या कहलाता है कि शिखर कितने में टूटेगा, बहुगुणित, तो उसको क्या बोलते हैं, सिग्नल की बहुगुणिता। तो देखो सबसे ज्यादा डेल वैल्यू किसके लिए आएगी, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा आएगी इसके लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लगा है। आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो इसके लिए भी लगा है, लेकिन इसके पीछे देने वाला लगा है, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह डेल वैल्यू को बढ़ा देते हैं, इससे खींचेगा, इससे खींचेगा, इसके पीछे एक लगा हुआ है, जबकि इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इससे ज्यादा खींचेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिसिटी को कम कर देगा, और इलेक्ट्रॉनिसिटी को कम कर देगा तो डीशील्डिंग, बी परिरक्षण, और डेल वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इसीलिए सबसे ज्यादा तो किसके लिए आएगी, SC प्रोटोनों की, SC नहीं सॉरी HA, 3HA, 3 है ना, जो कि सिग्नल तो सेम दे रहे हैं, कितने में टूटेगा, सिंगलेट में, अपन निकाल चुके हैं। सबसे कम किसके लिए आएगी, तो देखो इनके लिए, क्योंकि इससे तो डायरेक्ट जुड़ रहा है खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन आकर्षण स्वभाव होता है, लेकिन इसके लिए नहीं जुड़ रहा है ये, तो सबसे कम किनके लिए आएगी, 3HC के लिए, क्योंकि मुझे पता ऑक्सीजन की विद्युत दृढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो खींचेगा तो इलेक्ट्रॉनिसिटी को कम कर देगा, कम कर देगा तो शील्डिंग या डीशील्डिंग, बी परिरक्षण, क्योंकि मैं बता चुका परिरक्षण तो इसका मतलब उस नाभिक पर इलेक्ट्रॉन होना तो रहेगा, तो परिरक्षण के कारण तो डेल वैल्यू कैसी हो जाती है, कम, और अगर किसी ने खींच लिया तो कैसा हो जाता है, डीशील्डिंग, बी परिरक्षण, डेल वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसके बाद कौन आएगा, ये, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, SC, तो बीच में कौन आएगा, 2HB। मुझे पता है कि HC वाले कितने में टूटेंगे, एक सिग्नल तो दे रहे हैं, समान वातावरण है, लेकिन उसकी मल्टीप्लिसिटी या बहुगुणिता कितनी आएगी, ट्रिपलेट, इसका मतलब उसका सिग्नल कितने भागों में विभाजित होगा, 3 भागों में, ठीक है, कितने भागों में विभाजित होगा, 3 में। अगर मैं बात करूं 2HB वाले, सेम सिग्नल तो देंगे, लेकिन उनका सिग्नल कितनों में विभाजित होगा, उसी को तो सिग्नल की बहुगुणिता मल्टीप्लिसिटी बोल रहे हैं, क्वाड्रेट, 4 में, क्योंकि इसके पड़ोसी प्रोटॉन कितने थे, 3 थे, तो n+1, तो 4 में विभाजित कर दो, 4 में कर दिया, थोड़ा और सही से बना दें, ठीक है। अगर मैं बात करूं HA वाला कितने में विभाजित होगा, H के लिए बहुगुणिता कितनी आई थी भाई, नेबरिंग प्रोटॉन कितने थे, पड़ोसी प्रोटॉन 0, इसीलिए कितनी आई थी, सिंगलेट, तो इसका सिग्नल केवल एक ही पीक देगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर इसको आपने ऊंचा क्यों बनाया, मुझे पता है कि जैसे जैसे सिग्नल की बहुगुणिता बढ़ती है उसकी शिखर की पीक कैसी हो जाती है, कम होने लग जाती है, क्योंकि सिग्नल क्या होने लग जाता है, फैलने लग जाता है, ठीक है। तो उसकी जो पीक है, जो उसका जो शिखर है वो कैसा होने लग जाता है, कम, इसीलिए इसमें अकेला है, इसीलिए इसकी पीक कैसी आएगी, ज्यादा। ये क्या, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, HC वालों के लिए कितने में टूटा, ट्रिपलेट में, HC वालों के लिए ट्रिपलेट में, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन लोग, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट को हिंदी में भी ट्रिपलेट ही बोल रहे हैं भाई,
एच बी वाला कितने में टूटा? क्वाड्रेट में, तो आप क्या लिख देंगे? क्वाड्रेट। डेल वैल्यू इसके लिए ज्यादा क्यों आई? क्योंकि डायरेक्ट जुड़ रहा है, जोड़ ये भी रहा है लेकिन उसको देने वाला है, इसीलिए थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके लिए सबसे कम आएगी क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह नहीं है, ऑक्सीजन दूर है। और ये क्या होगा? सिंगलेट। ठीक है, ऐसे आप लोग क्या कर देंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। बुक्सों में से रिप्रेजेंट होता है तो उसका क्या रीजन है मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा बता दिया। ये डेल वैल्यू है, इधर इस तरफ जब जा रहे हैं तो डेल वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 0 से 10 तक होती है, हम लोग जानते हैं। होती कि नहीं होती? होती है। ठीक है, इसको बनाओ, फिर मैं एक एग्जांपल और करा दूंगा आप लोगों के लिए। इसको अच्छे से बनाओ एक बार। लिया, देखो मैं और प्रैक्टिस करा दूं, मैं कितनी भी करा दूं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस ये। देखो मैं एक एग्जांपल और कराता हूं, एक दो एग्जांपल कराता हूं, इतने सफिशिएंट होंगे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि मतलब मल्टीप्लिसिटी किसकी कैसे बताएं। ये है बात। जैसे कहीं ऐसे होता, इस तरीके का एग्जांपल होता है, CH3 CH2 OH, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें देखो 3 प्रकार के प्रोटॉन है तो मुझे दिख रहा है। एक तो ये 3HA, एक ये 2HB, और एक क्या है ये 1HC, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, एक ये प्रोटॉन है, अलग ऑक्सीजन जोड़ रहा है, ये CH2। इसका मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल कितने सिग्नल देगा? 3 सिग्नल देगा। 3 सिग्नल में अगर अपन देखें कौन कौन से, जो 3HA प्रोटॉन है CH3 वाले वो सेम सिग्नल देंगे, मतलब वो एक सिग्नल देंगे। जो 2HB वाले हैं वो सेम सिग्नल देंगे, मतलब वो एक सिग्नल देंगे। और जो एक 1HC है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है वो कैसा देगा? एक सिग्नल देगा। 3 सिग्नल आ गए। तीनों की अगर हम मल्टीप्लिसिटी की बात करें, मैं नीचे बना दूंगा इसका मल्टीप्लिसिटी का। मल्टीप्लिसिटी किससे निकालते हैं? n+1 से। अगर हम HA वालों के लिए बात करें तो n का मान कितना है? 2। इसके बगल में नेबरिंग प्रोटॉन 2 है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 2+1। इसका मतलब कितनी आएगी? ट्रिपलेट। 3 ही तो आएगी। अगर मैं HB वालों के लिए बात करूं तो HB वालों के लिए देखो, एक तो n बराबर कितने हैं? 3, और इसके इस तरफ भी प्रोटॉन है तो एक n बराबर कितना आ रहा है इसके लिए? 1। इस तरफ भी एक प्रोटॉन है ना, इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ रहा है तो नेबरिंग बगल वाले एटम पे ही तो है, और इस तरफ भी है। तो इस प्रकार के सिग्नल निकालने, इनकी मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? इनकी मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला है n+1 और m+1। n+1 का मतलब तो एक तरफ जितने नेबरिंग प्रोटॉन है, दूसरी तरफ जितने पड़ोसी प्रोटॉन है। ये फॉर्मूला अगर दोनों तरफ कैसे आ रहे हैं? दोनों तरफ भी प्रोटॉन है, तो n+1 m+1 से निकालना तो एक तरफ तो कितने प्रोटॉन है? n बराबर 3 है, और एक तरफ अगर इसको मैंने m मान लिया, किस तरफ जो प्रोटॉन है उसको मान लिया मैंने, तो ये कितना है? 1 है। तो क्या आएगा? 3+1, और क्या आएगा? 1+1। तो 3+1 तो क्या हो जाएगा? 4, और 1+1 क्या हो जाएगा? 2। तो कितना आ जाएगा? 8 का मतलब डबल ट्रिपलेट नहीं, क्या हो जाएगा? बहुत इसका मतलब कितने में टूट रहा है? 8 में। तो अगर 5-6 से ज्यादा टूटता है तो उसको बोल देते हैं मल्टीप्लेट। उसको ट्रिपलेट नहीं बोलते, उसको क्या बोल देते हैं? मल्टीप्लेट। 8 कैसे आया? इन वालों के वैसे तो क्या आया? क्वाड्रेट, और इस वाले के वैसे क्या आया? डबलेट। तो क्वाड्रेट डबलेट का मतलब 4 × 2 तो कितने हो गए? 8। इसका मतलब मल्टीप्लेट अगर 6 से ज्यादा है। SC वालों के लिए देखो नेबरिंग प्रोटॉन, इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं प्रतियोगी परीक्षाओं से, अगर शुद्ध अवस्था होती है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं होती, बहुत अंदर की बात है, तो इन बगल वाले प्रोटॉनों को संभाला जाता है। तो इसके n बराबर कितना आएगा? 2। n बराबर 2 आएगा तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 2+1। इसके बगल वाले में 2 कार्बन पे 2 ही तो प्रोटॉन है, तो कितनी आएगी? 3। इसका मतलब क्या आएगा इसका? ट्रिपलेट। अगर इसमें कोई अशुद्धि मिली होती है, ठीक है, तो यहाँ n का मान 0 लिया जाता है। ये स्पेशल केस है एथिल अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल वाला जो हाइड्रोजन है ना, OH वाला, इसके लिए कोई अशुद्धि, जैसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे अशुद्धि मिली हुई है तो कितने सिग्नल आएंगे? उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी OH वाले हाइड्रोजन की? तो n बराबर 0 मानते हैं कि भाई इसके बगल में नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है, तो जो सिग्नल की जो मल्टीप्लिसिटी आएगी वो क्या आएगी? सिग्नल n+1, n बराबर 0 तो n+1 कितना होगा? 0+1 मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए।
तो वो क्या होगा, सिंगलेट होगा। ठीक है, इसमें दो कंडीशन बनती हैं। अगर अशुद्धि बोलता है आपसे, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे आप डबलेट ट्रिपलेट ही मानेंगे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभार पूछ लेता है। अगर अशुद्धि है इसका मतलब वहां पर नेबरिंग प्रोटॉन OH के लिए एथिल अल्कोहल में नहीं मानने हैं, और अगर शुद्ध अवस्था में है तो n बराबर 2 है ही, इस पे 2 दिख रहे हैं नेबरिंग प्रोटॉन, तो कितना आएगा ट्रिपलेट में। इसको अगर आप तोड़ेंगे, आप बनाएंगे TMS टेट्रामेथिल सेलाइन, तो 3 प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के पहले लिख लो। एक तो क्या है, एक हाइड्रोजन तो HC वाला, सबसे ज्यादा इसी के लिए आएगा डेल वैल्यू, क्योंकि डायरेक्ट किससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से जुड़ रहा है सीधा का सीधा। उसके बाद किसकी आएगी, CH2 वाले को मैंने क्या माना है, 2HB माना है कि नहीं माना। और सबसे कम किसके लिए आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह नहीं है CH3 वाले पे, तो इसके लिए सबसे कम आएगी। इसके लिए क्या हो जाएगा, 3HA। अब मुझे पता है कि 3HA वाला कितने में टूटेगा, कितने में टूटेगा, ट्रिपलेट में, क्योंकि इसके पड़ोसी प्रोटॉन कितने हैं, 2, तो 2 + 1 3, तो इसको कितने में तोड़ेंगे अपन, 3 में, तो 1 2 3। अगर अपन HB वाले की बात करें तो कितने में टूटेगा, मल्टीप्लेट में। क्यों, क्योंकि इसके पड़ोसी प्रोटॉन 3 एक तरफ है और 1 एक तरफ है, तो 3 वाला तो देगा क्वाड्रेट, 3 + 1, ठीक है। और एक जो ये OH वाला है इसके पड़ोसी वाले एटम पे ही तो है, ऑक्सीजन है भले ही, तो वो कितना देगा, 1 + 1, क्योंकि n+1 होता है, तो 1 है, तो ये 4 देगा, ये 2, तो क्वाड्रेट डबलेट इक्वल टू क्या, 8 हो जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लेट, तो इसको कितने में तोड़ देंगे हम लोग, मल्टीप्लेट में। पता नहीं कितने में टूट रहा है, मुझे पता है कि जब ज्यादा में टूटेगा तो उसकी जो पीक है, जो शिखर है, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आप ऐसे दिखाएंगे। HC वाले की अगर बात करें, ठीक है, तो जनरली तो आपको किसमें बनाना है, ट्रिपलेट में ही बनाना है। लेकिन अगर अशुद्ध अवस्था की बात करता है हमेशा, तो क्या करना है, हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में ध्यान रखना है कि एथिल अल्कोहल में जो OH है, उस प्रोटॉन का जो मल्टीप्लिसिटी आएगी वो कितनी आएगी, सिंगलेट। अगर अशुद्धि वो बोलता है कि कोई अशुद्धि मिली हुई है, ठीक है। वैसे आपको जनरली बनाना कितना है, अगर कुछ नहीं बोले तो शुद्ध अवस्था में, तो इसके पड़ोसी प्रोटॉन कितने, 2, तो कितने में टूटेगा, ट्रिपलेट में टूटता है, ठीक है। ये ऐसी क्या, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लेट, और इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। कब, शुद्ध अवस्था में। अगर अशुद्धि बोलता तो क्या आता है, इसका केवल सिंगलेट आता है, ठीक है। सर ये दिमाग में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये अपने आप में, ठीक है। आप इसको दिमाग में रख सकते हैं एथिल अल्कोहल के केस में, ठीक है। सिग्नल तो एक ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लिसिटी अशुद्धि में तो कितनी, कोई नहीं मानेंगे, कोई पड़ोसी प्रोटॉन नहीं है। ये मल्टीप्लेट कब आता है भैया, जब दोनों तरफ, इस तरफ भी 3 है और इस तरफ 1 है, तो 3 तो देंगे क्वाड्रेट, और इसका एक पड़ोसी देगा डबलेट, तो 4 × 2 तो ये 8 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लेट बोलेंगे। जब मल्टीप्लेट आएगा तो मुझे पता है कि अगर ज्यादा में टूटेगा सिग्नल तो बहुत ज्यादा बिखरेगा, तो उसकी पीक कैसी हो जाएगी, कम हो जाती है। जब अगर कोई अकेला सिग्नल होता है, एक पीक आती है सिंगलेट, तो हमेशा उसकी पीक कैसी रहती है, ज्यादा। जैसे जैसे उसकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, उसकी पीक या शिखर कैसा होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। इसको लेकर फिर मैं एक लास्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बताता हूँ। आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, उसके खुद बना के देखना है ना, घर पे बनाना, कमेंट करना, नहीं आया तो फिर अपन बताना, मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिखो। ये एथिल अल्कोहल का जो केस है ना, याद रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये अशुद्धि मिला दे तो OH वाली के लिए कितने में मल्टीप्लिसिटी आएगी, तो सिंगलेट आएगी। अशुद्ध अवस्था में ट्रिपलेट आती है, क्योंकि CH2 पे कितने प्रोटॉन है, 2 हैं। एसिटाल्डिहाइड CH3CHO कितने सिग्नल देगा, CH3 वाला देगा 1 सिग्नल, और एक सिग्नल CHO वाला प्रोटॉन देगा हाइड्रोजन, क्योंकि इसका सेम नेचर है। इनको मान लेता हूं मैं 3HA, और इनको क्या मान लेता हूं मैं 1HB, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है तो अलग सिग्नल देगा। इसका मतलब पूरा मॉलिक्यूल कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल देगा पूरा मॉलिक्यूल। जो 3HA वाले हैं उनके लिए अगर मल्टीप्लिसिटी की अपन बात करें, तो मल्टीप्लिसिटी या बहुगुणिता कितनी आएगी, कितने पड़ोसी प्रोटॉन है, 1, तो n+1, तो मतलब 1 + 1 क्या आएगी, डबलेट। अगर मैं इसकी बोलूं 1HB के लिए, इसके पड़ोसी बहुगुणिता निकालने का क्या तरीका, वही कितना है इसके पड़ोसी प्रोटॉन, 3, तो 3 का मतलब क्या होगा, 3 + 1 तो 4 का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेट। मुझे पता है कि इसके लिए डेल वैल्यू कैसी आएगी, ज्यादा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इसकी संरचना ऐसी तो होगी C++O और क्या H, तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा है, तो डेल वैल्यू कैसी आएगी, हाई आएगी। और कितने में टूटेगा, क्वाड्रेट में, और इसके डेल वैल्यू कम। तो अगर आप NMR स्पेक्ट्रम बनाते तो 1 वाले के लिए तो इसको तो बनाते यहाँ HB वाले को, और 3HA वाले को कहाँ बनाते यहाँ, तो ये तो कितने में टूटता, डबलेट में तो 2 बना देते, ये कितने में टूटता, क्वाड्रेट में तो 1 2 3 4 इस तरीके से बना देते, ठीक है। इसके लिए
क्योंकि 4 में टूटेगा ना, भले सिग्नल तो एक दे रहा है, इसकी संख्या आएगा लेकिन टूटेगा, क्योंकि टूटने को डिपेंड कौन करते हैं, पड़ोसी वाले प्रोटॉन। इसके पड़ोसी में 3 है तो आप इसको बना सकते थे। ठीक है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो भाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया इस लेक्चर में, आपको मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल के बारे में 4-5 एग्जाम्पल कराए हैं, आप खुद कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए दूं, 1,1,2 ट्राइक्लोरोब्रोमीन, इसका मतलब क्या है, ट्राइब्रोमो एथेन CH2, इसके साथ तो जुड़ रहे हैं 2 Br और इसके साथ जुड़ रहा है एक Br, तो 1,1 और 2 ट्राइब्रोमो एथेन ही होगा इसका नाम। अगर इसमें मैं बात करूं तो कितने प्रकार के सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल, क्योंकि एक तो ये प्रोटॉन का नेचर अलग है और प्रोटॉन का नेचर अलग है। कौन कौन से देंगे, इसको मान लेता हूं मैं Ha, इस वाले प्रोटॉन को इसकी संख्या 1 है, और इनको मान लेता हूं मैं Hb, तो इनकी संख्या कैसी है 2Hb। इसकी मल्टीप्लिसिटी या बहुगुणता इस पर डिपेंड करेगी, तो 2 है तो 2 + 1 3, तो किस में टूटेगा ये, ट्रिपलेट में। इनकी बहुगुणता इस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि सेम सिग्नल दे रहे हैं 2Hb वाले, तो ये 1 है तो n+1, तो 1 और 1 2, तो किसमें टूटेगा, डबलेट में। ठीक है, तो आप मल्टीप्लिसिटी सीख गए होंगे, मैं आशा करता हूं। ठीक है, तो इस लेक्चर को अच्छे से देखो। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी 3rd ईयर में एग्जाम के हिसाब से भी पूछ लेता कभी कभार कि मल्टीप्लिसिटी में बहुगुणता दर्शाइए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, इसी तरह देखते रहिए, सपोर्ट करिए, लाइक किया करो, कमेंट किया करो और शेयर किया करो, अजय अकेडमी को सपोर्ट किया करो, पुण्य लगेगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। आई होप आपको आज बोर्ड पे अच्छा दिखा होगा, हमने अच्छे से लाइट की व्यवस्था की थी आप लोगों के लिए। ठीक है, शुभ रात्रि। जो अब आप देखते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो भी जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। ठीक है, मेरे लिए तो शुभ रात्रि है, रात के 2:30 बज रहा है, कोई बात नहीं, मैं रात में ही करता हूँ, क्योंकि वैसे तो आवाजें आती ना जी तरह की। ठीक है, देखते रहिए, मिलते हैं, खुश रहिए, बाय बाय।